स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी। सीयूईटी के लिए, सीयूईटी 2025 के लिए लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी का जो पेपर होता है वो लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में ही होता है। तो मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो लाना जरूरी है। तो आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ मैंने खुद की पर्सनल जो स्ट्रेटजी थी क्या अपनाई थी लास्ट मंथ में, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और क्या क्या पढ़ा था, क्या कुछ नई चीज़ें भी पढ़ी थी या जो मैंने जो लिख रखा था, नोट्स बनाए थे वही मैंने रिवाइज किए थे या कोई वीडियो लेक्चर्स देखे थे, वन शॉट्स देखे थे, क्या किया था, मैं आपको आगे इस वीडियो में साझा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी की, तो हमारी पहली अप्रोच यही रहनी चाहिए कि हमने जितना पढ़ा है वो सब हमें रिकॉल हो रहा हो, जितना भी हम पढ़ रखे हैं वो सब हमें आता हो। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें, अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्या कुछ नया भी पढ़ना चाहिए या जो नोट्स बना के रखे हैं वही केवल रिवाइज करने चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि जो आपने नोट्स बना के रखे हैं उन्हें ही रिवाइज कीजिए। कुछ भी अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही होंगी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे वो करते रहिए। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी एक बार देख लें। और रही बात वन शॉट लेक्चर्स की, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही हो, जो आपको समझ में ना आ रहे हो, उनके वन शॉट्स देखिए। या एक स्पेसिफिक टॉपिक जैसे नहीं समझ में आ रहा है, मान लो बोट एंड स्ट्रीम समझ में नहीं आ रहा है, या फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या मान लो हिंदी में कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो वही स्पेसिफिक टॉपिक आप सर्च कीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। मैंने भी यही अपनी अप्रोच रखी थी कि मैंने जितना तैयार कर लिया था बस उतना ही रखा था और वही रिवाइज कर रहा था लास्ट मंथ में। सबसे पहले बात करूं, मैंने अपना जनरल टेस्ट रिवाइज किया था कंप्लीट। जनरल टेस्ट में मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया था, मैथ्स के सभी टॉपिक्स एक बार दोहरा लिए थे। फिर मैंने रीजनिंग को रिवाइज किया, फिर करंट अफेयर्स को रिवाइज किया, फिर लास्ट में जीएस को रिवाइज किया था, क्योंकि जीएस का पोर्शन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम आता रहा था इसलिए। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल जीएस बहुत पूछी गई थी, लेकिन मैंने जीएस अपना पढ़ के रखा था तो उतना कुछ दिक्कत नहीं आई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना लैंग्वेज का रिवीजन किया था। मेरी लैंग्वेज हिंदी थी एंड इंग्लिश थी। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी को दी और मैंने हिंदी का जितना भी था सब टॉपिक रिवाइज किया था। और उसके बाद क्योंकि मैंने डोमेन नहीं लिया था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि अभी डीयू में पढ़ रहा है, तो अगर उसकी बात करें तो उसने लास्ट मंथ में अपना, क्योंकि उसका डोमेन ज़्यादा मैटर कर रहा था, तो उसने अपना जनरल टेस्ट प्रिपेयर किया था, फिर डोमेन प्रिपेयर किए थे। डोमेन उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे। तो उसने सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया, फिर लास्ट में उसने मैथ्स, जो मैथ्स का पोर्शन रहता है उसका रिवीजन किया। अब बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपने जो पढ़ लिया था उसका आपको, जैसे एक कोई टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम का, तो मैं मार्क करता गया था। जैसे बोट एंड स्ट्रीम में भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस में एक एक टाइप से लगाता था, तो उनमें एक मार्क कर देता था और हर एक क्वेश्चन का जो जो टाइप रहता था उसका एक एक क्वेश्चन रिवाइज करता रहता था, तो उससे मेरा रिवीजन थोड़ा जल्दी हो गया था। और हिंदी में क्या था, मैंने क्वेश्चन वाइज रिवाइज किया था। जैसे एमसीक्यूज आते हैं ना, तो उससे मैंने रिवाइज किया। फिर जब मुझे पता चला मेरा ये टॉपिक कमजोर है तो मैंने केवल उसका ही रिवीजन कर लिया। और डोमेन में भी अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और टाइम भी बचेगा। तो यही कुछ मेरी लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी थी, जो कि आप भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मे बी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।